हो गया स्टार्ट। चलो, कल हम लोगों ने लास्ट में एच पैरामीटर कर लिया था। आज हम उसी के आगे करेंगे जी पैरामीटर। और इसी को बोलते हैं इनवर्स एच पैरामीटर। जी पैरामीटर, इनवर्स एच पैरामीटर। तो I1 V2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 I2। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करूं। I1 इज इक्वल टू G11 V1 G12 V2 is equal to इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो G11 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा I1 अपॉन V1। ठीक है, व्हेन I2 इक्वल टू 0। G21 कितना आ जाएगा? G12 कितना आ जाएगा? और G22 कितना आ जाएगा? क्या क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो? हाँ, G22 है ना, G22 I2, G12 I2 है। ऊपर भी क्या होता है? ऊपर G12 I2 है, नीचे G22 I2 है। ऊपर भी क्यों बोल रहे हो? अरे भी का मतलब तो ये होता है यही G22 I2 लिखा है क्या? अरे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो तो I2 हो गई ना। देखिए, हम लोग हिंदी में सेंटेंस बड़े गलत बोलते हैं। तुम घर पर जाओ। घर पर जाओ क्या होता है? घर में जाओ होता ही होता। घर में जाओ पर तो इसका मतलब ऑन द, मतलब घर के ऊपर बैठोगे क्या जाकर के? आप गाड़ी पर जा रहे हो, ये स्टेटमेंट सही है। आप गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहे हो ना। सही बात है ना, तुम्हारे पास बाइक है, मैं बाइक पे जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट सही है। मैं बाइक में जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट गलत है ना। मैं कार में जा रहा हूं, तो कार एक बंद, उसके अंदर बैठ के जाओगे, ऊपर छत पे थोड़ा बैठ के जाओगे कोई? तो ये चीज है। तो तुमने बोला ना सर G22 I2 यहाँ लिखा है, G12 I2 भी। नहीं नहीं नहीं, वो शोर से इसने ये बोला था ना कि ये भी यहाँ लिखा हुआ है। चलो, हो गया। अच्छा, इनके नाम देना चाहो तो नाम दे दो। फर्स्ट नाम क्या हो जाएगा? I अपॉन वी क्या होता है? कल डिस्कस किया था, एडमिटेंस। एग्जैक्टली, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, है ना, है ना, इनपुट एडमिटेंस।
V2 अपन V1 क्या हो जाएगा फास्ट, कौन बताएगा? कौन सा गेन होगा? नहीं, वोल्टेज गेन तो होगा फॉरवर्ड। वेरी गुड। इसको कौन बताएगा? इनवर्स करंट गेन। देखो इनवर्स बोलो रिवर्स बोलो बात एक ही है। हाँ, एक्चुअली कभी कभी हम लोगों को इस तरह टर्म्स लिए, क्योंकि दो रिवर्स क्या है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अब वहां करंट को मैं रिवर्स करंट बोलूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कहीं वो लीकेज करंट तो नहीं है, इसलिए इनवर्स करंट बोलना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनवर्स का मतलब है कि जो मेन करंट है उसको इन्वर्ट कर दिया हमने, है ना, इसलिए यहाँ पर इस तरह के वर्ड हम लोग ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा लास्ट? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। इम्पीडेंस। ठीक है, इसका जो मॉडल बना लोगे, मॉडल ठीक है, आज इसकी यूनिट्स भी लिख लेंगे हम लोग, वैसे जरूरत नहीं है। चलो फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट देखो, फर्स्ट इक्वेशन पे क्या लग रहा है, केसीएल लग रहा है। कल दिक्कत हो रही थी ना समझने में, करंट है तो सब कुछ करंट ही तो होगी, वोल्टेज तो हो नहीं जाएगी। सेकंड पे क्या लग रहा है, केवीएल लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो सब कुछ क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हटा रहा हूं मैं इसको, और तुम बताते चलना, मैं ड्रॉ करता चलूंगा, है ना, मुझे क्या बताना है। तो मैं मौका दे रहा हूं, मैं I1 सही लिखा है मैंने, I1 लिखा है तो अच्छे से यहाँ पे V1 भी लिख देते हैं, वो तो होता ही होता है। तो I1 तो यहां से करंट आ रही है, अब तुम इस वाले नोड पर केसीएल मान लो, तो ये करंट आ रही है, ये दोनों करंट दूर जा रही होंगी, ये करंट है, करंट है तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्या मैं यहां पर, नहीं मैं पूछूंगा, रुक जाओ एक सेकंड जरा, यहां पर जो करंट जा रही है वो V1 अपॉन ये रेजिस्टेंस जा रही है, ये रेजिस्टेंस क्या G11 है? ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, एडमिटेंस। वेरी गुड। ठीक है, तो अपने आप ये अंडरस्टूड पीछे लिख चुके हो, G11 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1, है ना। अब ये करंट करंट सोर्स है, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी इसमें है ही, इसका मतलब ये जो पैरामीटर दिख रहा है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये क्या है शायद, नहीं नहीं, ये G12 क्या है, करंट गेन है, एग्जैक्टली करंट गेन है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब जो यहाँ पे करंट आ गई, तो क्या मैं यहाँ पे करंट सोर्स बना दूं, बना दिया, करंट दूर जा रही है, बिल्कुल दूर जा रही है, क्या है करंट सोर्स, G12 I2, मानते हो, इनपुट वाली बात खत्म हो गई। अब तुम मुझे बताओ जरा, सेकंड में केवीएल लगा रहा हूं आउटपुट एंड पर, है ना, तो मैं तो समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गई बात, मैं सबको मौका दूंगा। तुम बताओ जरा मुझे, इसको बनाओ जरा फटाफट, देखने से नहीं होगा, ऐसे देखते रहते हो केवल। ये चल रहा है, आज वो दोस्त का चला गया। अच्छा अच्छा, पहले हो रखा है नेटवर्क उसका, इसलिए उसका रिस्पांस फास्ट है। ऑनलाइन, अच्छा अच्छा, ऑनलाइन पर किया था तुमने लोगों ने नेटवर्क, अच्छा अच्छा, तब तो लॉकडाउन वाली सिचुएशन में किया होगा ना।
मतलब तुम स्टूडेंट्स का ओपिनियन ये है कि क्लासेस हमेशा ऑफलाइन ही चलनी चाहिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, नहीं नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि मतलब यदि कल को कोई मुझसे पूछे कि आप तो फैकल्टी हो, तो आप ओपिनियन कैसे दे पाओगे? ओपिनियन तो मतलब जनता से लिया जाएगा ना। स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट हो, तो आप लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करोगे ना। मतलब कॉलेज का तो ऑनलाइन इसलिए ठीक है, हमें टाइम पास हो रहा है। अच्छा। क्या लिख के आ गया? हाँ हाँ, वो तो कॉपी लिखना होता है। नहीं तो परफॉर्मेंस के लिए वो लोग तुम्हें कुछ सिखाते हैं लैब में, सेमेस्टर में पूरे? तुम मतलब किससे हो? हाँ, ग्राफिक में तो अच्छे। नहीं नहीं, तो मैं नहीं जानता उनको। तो क्या तमाम लोग हैं, मैं कैसे जानूंगा? मैं देहरादून आया हूँ घूमने, कोई कोई मुझसे बोले कि तुम देहरादून में, इनको अरे भाई मैं देहरादून में आया हूँ ना, काम कर रहा हूँ मैं अपना। ऐसा मैं लगता है। इसी में भी थे तो पता नहीं कब के पास आउट थे, कब के मैं पास आउट था, कब किस ब्रांच से उन्होंने किया था। रखने वाली बात नहीं, बात ये है ना, जैसे कि लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ कुछ दिनों पहले कि मैं डिफरेंट डिफरेंट के प्लेसेस पे जाता हूँ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से मिलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, है ना। तो अभी मुझे एक जगह दिल्ली में एक कैंडिडेट मिल गया, मतलब मैं क्या कैंडिडेट ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट है या मेरा कोई रिलेशंस में है या मेरा दोस्त यार है, जो भी है। अब क्या होता है कि मैं तुमसे मिल चुका हूं और फिर तुम मुझे कहीं टकराए, तो या तो मतलब क्या गेट टुगेदर कर ली, अरे सर आपने पहचाना, मतलब उस तरह से मैंने कहा हाँ, तो वही कंसेप्ट क्लियर हो गए अपने, ये भी कंसेप्ट ही है। लेकिन तुमने भी मुझे देखा और मैंने भी तुम्हें देखा और दोनों क्रॉस कर गए, तो तुम क्या सोचते हो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मैं थोड़ा बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है ना, बस केवल वही चीज चल रही है यार, वो बंदा कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो अब क्या है ना, मेमोरी पूरी क्या फ्लैशबैक में जा रही है, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। तो वो क्या है ना, मशीन जो है ना, काम तो कर ही रही है सारा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसी शक्ल याद आती है ना उस बंदे की, तो लगता है कि उसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा, नाम याद क्यों नहीं आ रहा, नाम याद क्यों। तो पता चला 15-20 दिन बाद एकदम क्लिक हुआ, हो जाता है क्लिक एकदम वही के कंसेप्ट की तरह वो भी। अच्छा, वो बंदा वहां मिला था मुझे। तो कई बार ऐसे ही हो गया कि रिलेशंस में ही हो गया। अब सीधी सी बात है कि मैं तुमसे आज मिला और तुम्हारी ऐसी मिलती जुलती शक्ल का कोई बंदा मुझे कोई रिलेशंस में भी है, दोस्त यार में भी है या कभी, तो अब मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा कि बेसिकली वो तुम हो या वो है, क्योंकि शक्लें एक जैसी हैं। तो फिर वहां पे दिमाग और हेक्टिक आता है। तो मतलब ये है कि अब जो हमारी लाइब्रेरी है ना, मतलब तुम्हारी लाइब्रेरी में तो नहीं है उतना डेटा, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में इतना डेटा है कि ना तो हमें किसी के नाम याद, ना हमें किसी का फेस याद। बात समझ रहे हो? अब जैसे कि कोई स्टाफ बॉय ही है, तो तमाम है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो स्टूडेंट है या किसी इंस्टीट्यूट का मालिक है, या हम जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन में जो हमें पैसेंजर मिले जिनसे हमारी बातचीत हुई वो है, या जिसने टिकट चेक किया वो टीटी है, या जिसने आरटीपीसीआर टेस्ट की वो है। मतलब कई सारे लोग आ गए उसमें। तो फिर हम भी इतना दिमाग नहीं लगा पाते उसमें, क्योंकि ऐसे दिमाग ना लगे तो जो हमारा मेन काम होता है हम उससे स्लिप ही हो जाएंगे। तो ये चीज हो गई है। तो जैसे तुमने मुझसे बोला ना, तमाम लोग हैं। और आजकल सोशल मीडिया नेटवर्किंग इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हमने उनको फेसबुक पे देखा था या फिजिकली देखा था। चीजें अब समझ रहे हो? मतलब तो लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। मतलब पहले लोगों के नाम याद रहते थे,
और बाय फेस याद रहते थे और कई सालों बाद मिलते थे तो लगता था। अब जैसे कि मेरा आज से 15-20 साल पुराना एक दोस्त मुझे टकराया, तो लिटरली उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं अपनी धुन में था। मतलब एक होती है धुन वाली बात, जैसे कि मैं यहीं पर बाहर रोड पे अपनी धुन में जा रहा हूँ, तो मुझे पता है यहाँ कौन टकराएगा, लेकिन हो सकता है कोई रुड़की से, जैसे तुम बता रहे हो वो जो राजेश राजेश बता रहे हो सकता है मैंने उसको देखा हो, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मुझे क्या शक्ल याद नहीं है, लेकिन वो मुझे यहाँ टकरा जाए तो मैं तो यहाँ अलग ही धुन में हूं ना। मैं तो केवल तुमको जानता हूँ, कुछ और लोगों को जानता हूँ, दैट्स इट। बस ये मेरा क्या, ये सिटी का है, लाइब्रेरी का देहरादून, है ना। अब वो टकरा गया तो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया तो अच्छी बात है, वहीं पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। कंसेप्ट तो तभी क्लियर होंगे जब उनके डिस्कशन कर लें, और आप बिना डिस्कशन करके निकल लिए तो फिर वो चलती रहेंगी दिमाग में चीजें, क्या है क्या नहीं है। मतलब तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन चुकी है। मतलब ये हो गया तुम्हारा, इसमें तुमने V2 ले लिया होगा, यहां से I2 ले लिया होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये वोल्टेज है, तो ये तो मुझे वोल्टेज दिख ही रहा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू जो रेजिस्टेंस। तो क्या मैं यहां पर रेजिस्टेंस बना दूं? ये बात समझ में आती है ना। हो गया। अब लेकिन जब मैं इसके पास पहुंचा तो मैं क्या, वोल्टेज तो ऑलरेडी पहले से है, इसका मतलब ये जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या बन रहा है, एक वोल्टेज सोर्स बन रहा है। बन गया ये मेरा, ठीक है। हो गया। हटा दूं इसे, ठीक है ना। क्या पैरेलल में आएगा, क्यों पैरेलल में क्यों आएगा? V2 अपॉन, अरे उससे मतलब नहीं है, तुम तो इसको ऐसे देखो कि यहाँ यहाँ पर ये वोल्टेज क्या केवीएल लग रहा है ना। केवीएल कभी क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो? केवीएल तो मतलब केवीएल तो हमेशा क्या सीरीज में ही लगेगा ना। केवीएल है। दूसरी बात ये है कि I इंटू आर ही तो वोल्टेज होता है ना, तो ये तो रेजिस्टेंस ही है ना। G2 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2 है नहीं है, तो इम्पीडेंस तो रेजिस्टेंस ही होता है। फिर इम्पीडेंस इंटू करंट इज इक्वल टू क्या, वोल्टेज। अब क्यों कंफ्यूज हो रहा है, हटा दो। देखो सीधी सी बात यह है कि यदि करंट लिखी हुई है, इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी सब कुछ करंट ही है ना, यूनिट तो सेम रहेगी। वोल्टेज लिखी है, सब कुछ वोल्टेज है। इसके बाद फिफ्थ वन है, वो है ABCD पैरामीटर। इसी को हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड T पैरामीटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड T पैरामीटर, कैस्केड पैरामीटर और चेन पैरामीटर, और चेन पैरामीटर।
और चेन पैरामीटर। ठीक है, तो देखो यहां पर V1 I1 ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है किसके, V2 I2 के। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखना कि यहां पर हम लोग लगाएंगे Vs, इसके कारण सोर्स करंट फ्लो होगी। मतलब हम लोगों ने इनपुट दिया है ना कि V1 पर I1 फ्लो हुआ। ठीक है, फिर यहां पर हम पहुंचेंगे तो ये होगी रिवर्स करंट IR, और यहां पर हो जाएगा हमारा V आउट, यहां हो जाएगा हमारा V आउट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि IR जो है ना वो I2 के अपोजिट है, बाद बाकी सारे सब कुछ सेम सही है। VC की पोलरिटी V1 के रिस्पेक्ट में, I1 की पोलरिटी IS के रिस्पेक्ट में, V2 की पोलरिटी V0 के रिस्पेक्ट में, सब कुछ सेम है। ठीक है, IR I2 के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस CI2। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि IR इज इक्वल टू क्या है, माइनस का I2 है। IR इज इक्वल टू क्या है, माइनस का I2 है ना। फिर लिख रहा हूं I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो यहां से मैं निकालना स्टार्ट करूं A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको रिवर्स वोल्टेज गेन बोल सकता हूं? सही है। सेकंड, C इज इक्वल टू I1 अपॉन V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। I1 अपॉन V2 का मतलब क्या हो गया, क्या ये ट्रांसफर एडमिटेंस नहीं हो गया, लेकिन इनवर्स ट्रांसफर है ना। नहीं, यहां पर क्या है ना, V2 नीचे है, मतलब V अपॉन मतलब I अपॉन V तो एडमिटेंस होता ही है, लेकिन इनवर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि आउटपुट से इनपुट को देख रहे हैं, इनपुट से आउटपुट को देते हैं तो क्या फॉरवर्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। थर्ड वन है, ये बी होगा ये। थर्ड वन है B इज इक्वल टू माइनस का V1 ओवर I2। इसको क्या बोले बताओ, लेकिन कौन सा, फिर से इनवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। सॉरी, इनवर्स इंपीडेंस। और लास्ट है B इज इक्वल टू माइनस का I1 अपॉन I2।
इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ना करंट गेन। सही लिखा है। मैं जैसे आया कि हम लोग यहाँ पे लोड लगा के बात करते हैं। अभी तक हमने लोड लगा के बात नहीं की थी ना, अब हम यहाँ पे लोड लगाएंगे तब ये पैरामीटर निकाल पाएंगे। लोड लगाएंगे तो करंट हमेशा ऐसी फ्लो करेंगे ना, लोड के अक्रॉस। हो गया। ठीक है, तो यदि मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊं तो मैट्रिक्स बन सकती है V1 I1 इज इक्वल टू ABCD V2 माइनस I2। बन सकती है मैट्रिक्स, है ना। हटा दूं इसे। क्वेश्चन लिखना। ठीक है, तो तुम्हें ABCD पैरामीटर निकालने हैं। तुम्हें निकालने ABCD पैरामीटर। ठीक है,
देखो यहाँ पे आप जितना पहले सोच के करोगे ना उतना ज्यादा फायदेमंद है। ये बताओ मुझे, ये तो रेफरेंस वोल्टेज है, मानते हो? तुम ये बताओ मुझे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, Vx, मानते हो? तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी, क्या वो Vx/2 कर सकता हूं मैं? मानते हो? ठीक है। अब मैं इस नोड से देख रहा हूं कि यहां से I1 आ रही है, यहां से Vx/2 नीचे आ गई, तो इस ब्रांच में क्या I1 माइनस Vx/2 नहीं जाएगी? मानते हो? ठीक है। अब मैं यहां आ गया तो यहां से I2 आ रही है, यहां से ये आ रही है, तो इस ब्रांच में कितनी जाएगी? जाएगी। अब तुम्हारा काम हो गया बहुत आसान, एक केवीएल यहां लगाओ, एक केवीएल यहां लगाओ, खत्म। उसको देखा था, उनको बधाई दे देना, वैसे मैंने ग्रुप पे दे दी है। अच्छा, अभी अभी नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो किराए से फ्लैट चाहिए, मतलब अपना होना जरूरी ढूंढना है, उसमें तो आप एक काम कीजिए ना, वहाँ पे जो बैंक है तो ऑफिस बना हुआ है ना, वो ऑफिस में ही उनके पास है नंबर, ओनर, हाँ ओनर है ना, जो फ्लैट के मालिक है, उनके पास ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन बैंक से देने की इंटरेस्टेड है और किससे कॉन्टेक्ट करना है, मतलब ओनर फ्लैट कॉन्टेक्ट करना है ना, यदि कोई वैसा है तो ऑफिस में तो पूरा हो जाना चाहिए। अब यार वो केवीएल लगाने में क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रही। केवीएल नंबर 1 है ना, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू I1 प्लस Vx, है ना? सही है। इक्वेशन नंबर 1। केवीएल नंबर 2 लगा दो, क्या लगाओगे? V2 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 4I2 माइनस 2Vx, है ना, मैंने सॉल्व कर दिया, प्लस 5Vx, है ना? तो V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 4I1 प्लस 4I2 प्लस 3Vx, इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर कि तुम्हें रिक्वायरमेंट है Vx की वैल्यू की, Vx की वैल्यू कैसे निकालोगे? V1 माइनस,
नहीं वो तो हो जाएगी, पहले यहां से Vx को रिमूव करो, क्योंकि I1 I2 V1 V2 के। अच्छा हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से ये हो गया V2 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 4I2 प्लस 3। लिख दूं मैं यहाँ पे V1 माइनस I1, तो ये हो गया मेरा V2 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 4I2 प्लस 3V1 माइनस 3I1। तो यहां से मेरा हो गया V2 इज इक्वल टू 4 और 3, 4 में से 3 गया तो I1 बच गया केवल, प्लस 4I2 हो गया प्लस 3V1 हो गया, है ना। हाँ अब I1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वो कहां से करना पड़ेगा अपने को? देखो यहाँ पे कर लें जो एलिमिनेट, है नहीं नहीं यहाँ पे सोचो, मतलब मैं वही तो सोच रहा हूँ क्या सोचे ऐसा। नहीं केसीएल तो ऑलरेडी लगा चुके हैं ना, ये तो केसीएल लगा के होना क्या है, वो तो न्यूट्रल जीरो ही हो जाएगी करंट, उससे होना क्या, वो तो करंट के फॉर्म में है। अच्छा चलो हो गया काम, बहुत बढ़िया। इधर देखो, इधर देखो, क्या मैं इस लूप को फॉलो कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, क्योंकि और कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। क्योंकि इस लूप को फॉलो करने से एक तो V1 नहीं आया मेरा, एक मेरा V2 नहीं आया, एक यूनिक चीज आएगी, और उस यूनिक चीज में Vx और I1 ही प्रेजेंट होगा। तो Vx और I1 होगा तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं ना, है ना। तो बस मैं करके देख रहा हूं, मैंने ये लगा दिया KVL, है ना, रेड वाला। तो लगातार स्टार्ट करते हैं, उल्टा ले लूं मैं इसको, तो देखो यहाँ माइनस Vx है ना, करंट की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया माइनस का Vx, है ना। यहां पर पहुंचा तो प्लस का डायरेक्ट कर दूं मैं 6I1 माइनस 3Vx, है ना। फिर मैं यहां पर आया तो प्लस का 4I1 प्लस 4I2 माइनस 2Vx, है ना। और फिर मैं यहां आया तो प्लस का 5Vx इक्वल टू 0। मैं देख पा रहा हूं कि 3Vx और 2Vx और 5Vx कैंसिल आउट हो गए ना, कैंसिल आउट, 3 2 5, हाँ चले गए ना काम से, ठीक है। अब मैं यहां देख पा रहा हूं कि माइनस का Vx 4I1 और 6I1 10I1 हो गया, प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बना ले इसे, इक्वेशन नंबर, है ना। अब तुम इस इक्वेशन नंबर 1 को फिर इसमें पुट कर दो, कर देना। इक्वेशन नंबर 1 को फिर इसमें पुट कर दें, क्योंकि Vx एलिमिनेट हो जाएगा ना हमारा, है ना। तो यहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं इक्वेशन 1 और 3। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूं, माइनस Vx को उधर ले जाता हूं, है ना। तो I1 माइनस V1, तो यहां लिख दूं मैं I1 माइनस V1, सही लिखा है मैंने, प्लस 10I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, सही है। अब मैं क्या करूंगा, V1 को ले गया एक तरफ, 11I1 हो गया प्लस 4I2 हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो मेरी Z पैरामीटर के फॉर्म में आ गई ना, सीधे सीधे V1 I1 I2, ठीक है। यदि मैं इसको यहां पर पुट कर दूं, यहां पर पुट कर दूं, तो यहां पर पुट करके ही
इक्वेशन, एक सेकंड रुक जाओ, 4 और ए से, 4 और ए से V2 इज इक्वल टू I1 प्लस 4I2 प्लस 3V1, क्या कुछ छूट गया क्या? प्लस 3V, दो कैलकुलेशन है, सीधे सीधे तुम करोगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे देखने से कुछ नहीं आएगा। प्लस 3V1, तो 3V1 किया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 11 3 33 I1 प्लस 3 12I2, तो V2 इज इक्वल टू आ गया मेरा 33 और 1 34 I1 प्लस 12 और 4 16 I2, इक्वेशन नंबर 5। तो यदि कोई मुझसे इस क्वेश्चन में Z पैरामीटर पूछता तो Z के फॉर्म में है या नहीं है, तो सीधे सीधे मैं 11 4, नहीं Z बोल रहा हूं मैं, ABCD नहीं बोल रहा हूं, Z तो है ना, सबसे सिंपल तो Z ही है, Z का आंसर निकाल दिया मैंने, ठीक है। लेकिन मुझसे तो पूछा गया ABCD, मुझसे तो पूछा गया AB, अरे वही वाली बात है, एक ही जगह अटक क्यों जाते हो? मुझे ये बताओ, मैंने राम बोला है तो श्याम बोलने में दिक्कत हो गई क्या? हाँ तो मैंने कब मना किया? तो तुम उसी पे क्यों सोचने लग गए हो कि सर ने Z क्यों निकाल दिया, Z क्यों निकाल दिया, Z क्यों निकाल दिया? Z तो निकल ही जाएगा, क्या निकल आया है ना, हटा दिया उसको, खत्म। अब उस पर दिमाग मत लगाओ ना, फिर वहीं की वहीं। इसके आगे का करेंगे तो तुम वहीं मत फंसे रहो ना, बस सुन के खत्म करो उसको, एक्स्ट्रा चीजें दे दी मैंने, इसको साफ हटा रहा हूं मैं इसको यहाँ से, नहीं वो नहीं हटाऊंगा, ये हटा रहा हूं मैं। क्या पूरे जल्दी बताओ फटाफट, क्या पूछ रहे हो? बस अब मैं जो फाइनली आंसर लिख रहा हूं, ABCD पैरामीटर में मैट्रिक्स होती है V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2, I1 इज इक्वल टू C V2 माइनस D I2, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन V1 V2 I2 के फॉर्म में बनानी है, V1 V2 I2 के फॉर्म में, है ना। तो इसी इक्वेशन को ले लेता हूं मैं, इसी इक्वेशन को V2 इज इक्वल टू किसके फॉर्म में बनानी है, मतलब I1 एलिमिनेट करना है ना यहां से, हाँ तो ठीक है, 34 I1 की जगह रख दिया मैंने V1 माइनस 34 V1 माइनस 4I2 अपॉन 11 प्लस 16 I2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 V2 इज इक्वल टू 34 V1 माइनस, कैलकुलेटर है क्या फास्ट, 34 इंटू 4 4 चौक 16 4 3 12 और 1 13 36 I2 प्लस 16 को वहां मल्टीप्लाई किया तो 160 और 176 176 I2, ठीक है। अब मुझे छोड़ना किस फॉर्म में है, तो V1 को मैंने एक तरफ रख लिया 34 V1 11 V2 माइनस का 176 में से 136 गया तो शायद 40 बचा, 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 I2 हो जाएगा। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू 11/34 V2 माइनस 40/34 I2, ये आ रहा है ना? नहीं नहीं, अब इतना हमें दिमाग नहीं लगाना भाई इसमें, ठीक है, हो गया खत्म। A इज इक्वल टू आ गया 11/34 और B इज इक्वल टू आ गया 40/34। एक चीज हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये रहता है सर B और C ये हमेशा हमें नेगेटिव लेने हैं पॉजिटिव लेने हैं, हमेशा पॉजिटिव लेने हैं, क्योंकि अपने आप इक्वेशन तुम्हारी कैसी बनेगी, नेगेटिव फॉर्म में बन जाएगी अपने आप, ठीक है। तो यहां भी और यहां भी हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं
तो बेसिकली जो I2 है ना वो निगेटिव है, कोफिशिएंट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। फास्ट हो गया, थोड़ा फास्ट नोट करो जरा, ऐसे तो फिर ये नेटवर्क 2 महीने में ही नहीं होगा खत्म। चलो इसको नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें निकालना है सी और डी, तो सी और डी तो शायद निकल ही आया होगा, क्योंकि आप इसी इक्वेशन को पकड़ लो, सी और डी के लिए इसी इक्वेशन पकड़ लो, I1 एक तरफ छोड़ दो, बाद बाकी एक तरफ, सॉरी इसको क्यों पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के भी हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा, हाँ इसको पकड़ के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 उसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया इस वाले फॉर्म में, तो मैं लिखने जा रहा हूं I1 इज इक्वल टू 1/34 V2 माइनस 16/34 I2, सही लिखा है ना। तो बस यहां से जैसे ही मैंने कंपैरिजन किया, कहां गई इक्वेशन, तो मेरा C कितना आ गया 1/34 और D कितना आ गया मेरा 16/34, सही है। तुम क्या चाहते हो, पेपर बिना सॉल्व किए निकलना चाह रहे हो क्या। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताई थी, जब मैंने नेटवर्क लिया भी नहीं था उससे पहले ही, कि नेटवर्क के साथ ड्रॉबैक क्या है कि मार्क्स उतनी देगा जितनी की तुम्हें ईडीसी देगा, जितना एनालॉग देगा, जितना तुम्हें डिजिटल देगा। बस या बस बस वही हुई। नहीं तो पेपर में इंटरेस्ट वाली बात है ना, पेपर में तो टाइम मैनेजमेंट है ना, पेपर में तो टाइम मैनेजमेंट है। इधर देखो, ये है ZA ZB ZC, तो ये नेटवर्क कैसा है, पाई या टी, फास्ट टी नेटवर्क, वेरी गुड, टी नेटवर्क, टी बना हुआ है तो टी नेटवर्क है, टी और स्टार एक ही फॉर्म है और पाई और डेल्टा एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल नेट, इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। देखिए इसी को यदि मैं ऐसे बना दूं, ZA/2 ZA/2 और ZB, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क।
ठीक है। ठीक है ना, तो बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ये दोनों यदि सेम अमाउंट के हैं, इससे मतलब नहीं है, ये दोनों यदि सेम अमाउंट के हैं तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे। सिमेट्रिकल में क्या कहता था, बीच में इसको काट दो, बीच में क्या लगा दो, मिरर लगा दो। तो मिरर लगाने पर मिरर के लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसा दिखे, इस कॉल्ड क्या, सिमेट्रिक जो नेटवर्क। मिरर के लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिसिटी ना दिखे तो अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। ZA/2 ZA/2 ZB। ठीक है, कहां पर, ZA ZB ZC, हटा दूं इसे। इसी तरह से यदि मैं पाई नेटवर्क की बात करूं, क्या नेटवर्क किसने लिया था तुम्हारा पहले जो ऑनलाइन में, अच्छा, ZA ना, Z1 Z2 Z3, तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया, पाई नेटवर्क। और ये अभी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। लेकिन मैं इसको ऐसा बना दूं, टू Z1 और Z2, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। क्या हो गया, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। हो गया। यदि मैं ZA ZB ZC ZD, है ना, इस तरह से एक ये क्या लेटिस है, लेटिस, एक क्या है ये, तो इसको यदि मुझे सिमेट्रिकल लेटिस बोलना है, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ZA इज इक्वल टू ZD और ZB इज इक्वल टू ZC। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको लिख लो, बाद बाकी मैं अभी समझा तो रही हूँ, लेकिन ये याद होना बहुत जरूरी है।
यदि z पैरामीटर में सिमेट्रिकल की बात करें तो z11 z22 के बराबर होना चाहिए, है ना, z पैरामीटर में। y पैरामीटर में बात करें तो y11 y22 के बराबर होना चाहिए। h पैरामीटर में h11 h22 h12 h21 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब डेल ऑफ h इज इक्वल टू 1। और यदि एबीसीडी पैरामीटर तो a इक्वल टू d होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से रेसिप्रोकल में बात करें तो z12 इज इक्वल टू z21, y12 इज इक्वल टू y21, h12 इज इक्वल टू माइनस का h21, और यहां पर AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सब आ जाएगा। पहले नोट कर लो फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो अभी आपने लैटिस बनाया था, ठीक है, और इसको यदि आप सिमेट्रिकल नेटवर्क बोल रहे हैं तो सिमेट्रिकल नेटवर्क का मतलब हो गया कि ZA इज इक्वल टू ZD है और ZB इज इक्वल टू ZC है। तो यदि कोई मुझसे यहाँ पे Z पैरामीटर पूछता तो सीधे मैं बताता ZA प्लस ZB अपॉन 2। ठीक है, तो ये नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि वो आपको सिमेट्रिक नेटवर्क दे रहा है तो देख लेना कि ये दोनों इंपीडेंस क्या बराबर है, ये दोनों इंपीडेंस क्या बराबर है। तो फटाफट आपको कोई भी पैरामीटर पूछा, फटाफट जेड यहां से क्या फाइंड आउट कर लोगे। और यदि क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो सीधे मतलब जेड ही पूछेगा, और क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का है तो फिर वो वाई पूछ ले, एच पूछ ले, या फिर ABCD पूछ ले। तो आपको मतलब वो करना आता है क्या, चेंज करना आता है क्या है? हाँ रिजल्ट है वो, तभी तो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं। नहीं वो सब कुछ हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि ये है क्या। फिर तो चीजें चेंज हो ही गई। तो देख लेते हैं कि जो क्या सिमेट्रिसिटी है क्या। तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, देखो क्या होता है ना, सिमेट्री यदि हम कहीं पर चीजों को और जो कॉम्प्लेक्स है उनको और सिंपल कर ले तो हमारा सर्किट काफी हाफ हो जाएगा ना। हम सिमेट्रिसिटी पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम इतनी मैथ करेंगे क्यों। ए टू पोर्ट नेटवर्क is said to be symmetrical a two port network is said to be symmetrical if the ratio of
if the ratio of excitation to response excitation to response remain the same at both the port independent with respect to the defined circuit condition, such as open circuit or short circuit, such as open circuit or short circuit. कुछ समझ में आया? इधर देखो, ये मेरा नेटवर्क है, मुझे नहीं पता ये कैसा है कैसा नहीं है ना? तो इस नेटवर्क पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये I2 है, ये V2 है, ये I1 है, ये V1 है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब इन्होंने जो कहानी हमें बताई है वो हमें क्या बताई है कि एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स का रेशियो इस एंड से और इस एंड से दोनों जगह से सेम है। इट विल बी अ सिमेट्रिकल नेटवर्क ये है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने आगे बोला है कि आप जिस किसी पैरामीटर की बात कर रहे हो उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो मैंने बहुत ही सिंपल सी बात ले ली, मैंने बोल दिया जेड पैरामीटर ले रहा हूं मैं, जेड पैरामीटर ले रहा हूं। इसका मतलब जेड पैरामीटर में क्या इस तरह से इक्वेशन होगी, है ना? इस तरह से इक्वेशन होगी। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे क्या बताया गया था, जेड पैरामीटर में याद करो कि ओपन सर्किट वाली बात चलती है, ओपन सर्किट वाली बात चलती है। तो इसका मतलब फर्स्ट मैंने I1 को जीरो कर दिया, है ना? I1 को जीरो किया, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू Z12 I2 मिल जाएगा ना? ठीक है, Z12 I2 मिल गया। इसका मतलब ये जो V1 है अपॉन I2, ये एक्साइटेशन है और ये रिस्पॉन्स है, ये एक्साइटेशन है ये रिस्पॉन्स है, इज इक्वल टू कितना हो गया ये Z12। ठीक है, क्लियर थी बात? ठीक। अब सही लिखा है ना मैंने, ये I1 को जीरो किया, ठीक है। अब सेकंड टाइम पर मैं यहां आ गया, मैंने I2 इक्वल टू जीरो कर दिया, है ना? I2 इक्वल टू जीरो कर दिया तो मुझे क्या मिला, V2 इज इक्वल टू Z22। नहीं, थोड़ा चेंज हो गया, पहले इसको जरा बना लो, ये इक्वेशंस बना लो, ये दो, ये थोड़ा गलत ट्रैक पे चले गए। दो इक्वेशन बना लो पहले।
ठीक, इसको तो अलग तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। फर्स्ट है ना, आई टू इक्वल टू जीरो। फर्स्ट मैंने क्या किया, आई टू को जीरो कर दिया, है ना। आई टू को जीरो किया, यहां मत देखो, यहां पर मैंने एक सोर्स वोल्टेज ले लिया, यहां पर मैंने एक सोर्स वोल्टेज ले लिया, यहां पर मैंने एक सोर्स वोल्टेज ले लिया, तो क्या मैं यहां से इंपीडेंस फाइंड आउट कर सकता हूं? यहां से मैंने इंपीडेंस फाइंड आउट किया, तो इंपीडेंस जो भी होगा वो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, क्या वीएस वी1 के बराबर है? अरे ये तो Z11 आ गया। इसका मतलब जो इंपीडेंस हम यहां से देख रहे हैं वो एक्चुअल में कितना है, Z11 है। तो फर्स्ट टाइम पर मैंने आउटपुट को ओपन किया, इनपुट एंड से इंपीडेंस देखा, देख लिया, ठीक है। अब मैं इस टर्मिनल पर आ गया, आउटपुट टर्मिनल पर आ गया, आगे आउटपुट टर्मिनल पर, आउटपुट टर्मिनल पर आया, तो सेकंड टाइम पर मैंने बोल दिया I1 इक्वल टू जीरो। मतलब सेकंड टाइम पे मैंने उसको, सेकंड टाइम पर मैंने इसको ओपन कर दिया, सेकंड टाइम में मैंने इसको ओपन कर दिया, और यदि मैं यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं, अरे पहले इधर गौर से देख लो फिर नोट कर लेना, नहीं तो फिर हवाबाजी हो जाएगी। यहां से मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मैंने पहले इनपुट साइड पे किया था? कर रहा हूं, कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि मुझे यहां से इंपीडेंस देख के बताओ कितना आ रहा है। तो यहां से इंपीडेंस देखने का मतलब यह है कि ये वोल्टेज अपॉन ये करंट। तो क्या मैं यहां से Z प्राइम इज इक्वल टू VS/I2 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। VS एक्चुअल में कितना है, V2 है, I2 है। अरे ये तो Z22 आ गया। इसका मतलब यहां से देखने पे मुझे क्या दिख रहा है, Z22 दिख रहा है, और Z22 है कितना, V2/I2। तो अब मैं तुमसे एक चीज बार बार बोल रहा हूं कि ये एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तुम मिरर से अपनी शक्ल देख रहे हो, तो तुम्हारी इमेज बनेगी, क्लियर बात। और यदि तुमने मिरर को उल्टा देखना स्टार्ट कर लिया, तो अभी तुम्हारी सेम इमेज बनेगी। इसका मतलब जो तुम यहां से देख रहे हो वही सेम तुम्हें अंदर दिख रहा है मिरर के, या तुम यहां से जो देख रहे हो वही सेम तुम्हें अंदर दिख रहा है मिरर के। इसका मतलब दोनों एंड पर एक ही चीज दिख रही है। इसका मतलब बाय सिमेट्रिक नेटवर्क Z11 क्या Z22 के बराबर नहीं होगा? बाय सिमेट्रिक नेटवर्क Z11 क्या Z22 के बराबर नहीं होगा? और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो ये बोल सकते हो कि जैसा आपने इनपुट साइड पर देखने के लिए काम किया, क्या सेम वैसे ही काम आपने आउटपुट साइड से देखने पे किया? और यदि इनपुट और आउटपुट यदि दोनों एक हैं, सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या दोनों बराबर होने चाहिए? ठीक है। तो यदि मैं तुमसे ये बोल दूं कि क्या ये नेटवर्क
एक सेकंड रुक जाओ। बताओ क्या ये नेटवर्क क्या सिमेट्रिक नेटवर्क है? है सिमेट्रिक नेटवर्क? क्योंकि आप इधर से देखो तो आप इसको ओपन करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, और आप इधर से देखो तो इसको ओपन करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। और वैसे ही आप देखो तो क्या मैं यहां पे यदि मिरर इमेज लगा दूं तो ये मिरर के सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट इज इक्वल टू, लेफ्ट इमेज इज इक्वल टू राइट इमेज, लेफ्ट इमेज इज इक्वल टू राइट इमेज। सही है। अब तो आ गया ना समझ में? तो जैसे हमने z को किया वैसे ही हम y को कर लेंगे। सेम मैं करूंगा नहीं तो z में z11 z22 बराबर है, तो y में y11 y22 बराबर है, क्योंकि दोनों के पैरामीटर एक जैसे हैं। लेकिन ए बी सी डी और एच पैरामीटर में कहानी एक जैसी नहीं है। वहां पर एक तरफ v1 i2 है, एक तरफ i1 v2 है, एक तरफ v1 i1 है, एक तरफ v2 i2 है। तो केवल तुम्हें वो जो बल्कि टेबल मैंने बनवाई है वो टेबल तुम्हें याद रखनी है, बाद बाकी मैंने तुम्हें कंसेप्ट ऑफ क्या सिमेट्रिसिटी समझा दी है। सही है, हटा दू इसे। नेक्स्ट वन है कंसेप्ट ऑफ क्या रेसिप्रोसिटी। कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी। कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी इसमें लिखना है इन नेटवर्क, इन नेटवर्क is said to be reciprocal, a network is said to be reciprocal is said to be reciprocal if the ratio of if the ratio of
क्या लिखा? ए नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन if the ratio of response to excitation remain the same when the position of response when the position of response and excitations are interchange are interchange ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी में ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो ये कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, यहां पर करंट I1 थी, यहां पर करंट I2 थी, ठीक है, यहां पर प्लस माइनस वोल्टेज V1 था, यहां पर प्लस माइनस वोल्टेज V2 था। ठीक है, अब इधर देखो जरा, यदि मैं यहां पर एक सोर्स वोल्टेज लगा दूं, यहां पर मैंने एक सोर्स वोल्टेज लगा दिया जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? V1 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये तो एक्साइटेशन हो गया, और यहां से मैं करंट मेजर कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लोड लगा करके, है ना, इसको क्या लोड ही मान लेना कुछ देर के लिए, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, क्या एक्साइटेशन अपॉन रिस्पॉन्स लिखा है या रिस्पॉन्स अपॉन रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन? तो रिस्पॉन्स कितना है आपका? वो है I2 प्राइम अपॉन एक्साइटेशन कितना है? Vs। सेम है यदि मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज से मतलब ये कि ये नेटवर्क है, ये I2 है, ये V2 है, ये I1 है। तो इंटरचेंज से मतलब यहां पर क्या है कि जो मैंने सोर्स वहां लगाया था ना, अब मैं सोर्स को यहां लगा दूं, मानते हो? और जो मैं करंट यहां मेजर कर रहा हूं उस करंट को मैं यहां मेजर कर लूं, इसका मतलब इसका एक्साइटेशन, सॉरी, इसका रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन क्या हो जाएगा? Vs इज इक्वल टू क्या V2 है? बोलो हाँ या ना, मानते हो? और यदि मैं दोनों को सेम बोल रहा हूं तो इक्वेशन 1 और 2 से I2 प्राइम अपॉन Vs V1 इज इक्वल टू I1 प्राइम अपॉन V2। बोलो हाँ या ना। तुम्हारी ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तुम्हारी ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं I2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन V2? क्लियर? इसका मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं Y21 इज इक्वल टू Y12? तो क्या आपने Y पैरामीटर में रिस्पॉन्सिविटी, सॉरी मतलब क्या हाँ, रेसिप्रोसिटी ये फॉलो हो रही है नहीं हो रही है?
नहीं मैं छोड़ ही रहा हूँ, टुडे इज संडे, इज हॉलीडे है। बस तभी तो मैंने लास्ट बोला था कि एक और लिख लो ये। तो मुझे बताओ कि जब ये वाई पैरामीटर इसको फॉलो कर रहे हैं तो जेड तो अपने आप करेगा ही करेगा, क्योंकि जेड में तो कुछ करना ही नहीं है ना, केवल हमें इंटरचेंज ही तो करना है, ऊपर नीचे तो करना है। एच में आपने लिख ही लिया था कि H12 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का H21, और ABCD में AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। फाइन। सेम ही है, टाइमिंग सेम ही है।